IVM। नमस्कार, मैं हूं शिफा माइत्रा और स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। आज मैं लाई हूं शुभ समाचार असम से, अयोध्या से, उडुपी से और भी कई जगहों से। शुरू करते हैं कोलकाता से। यहाँ एक महिला है जो पिछले 20 सालों से एक काम में लगी हुई है, अपने घर के पास वाली लेक के बचाव में। इनका नाम है सुमिता बैनर्जी और ये रोज सुबह सैर करने जाती है रविंद्र सरोवर के किनारे। सालों से यहाँ आती है और बाकी सैर करने वालों से ज्यादा उनकी दोस्ती झील से हो गई है, वहां बसे पेड़ों से, उन पेड़ों में रहने वाले पक्षियों से। ये झील शहर के बीचों बीच सबसे बड़ी है और इससे तापमान ठंडा रहता है। जब सुमित्रा ने देखा कि आसपास के लोग वहां कूड़ा फेंकने लगे और अपने कुत्तों को वहां लाते और उनके मचाए गंद को वहीं छोड़ देते, तो उसे बहुत गुस्सा आया। पर वो क्या करती? औरों से बात की तो उन लोगों ने कहा, हाँ, बात तो गलत है। एक बार सैर करते हुए किसी से बात की तो पाया कि वो मेघालय के राज्यपाल हैं। उन्होंने सुमित्रा से कहा, 100 लोगों के हस्ताक्षर लेकर आओ कि उन्हें भी इस बात से दिक्कत है, तो मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। कुछ ही दिनों में सुमित्रा 1000 लोगों के सिग्नेचर लेकर पहुंच गई। उन्होंने अधिकारियों से बात की और फरमान जारी हुआ कि जो भी कूड़ा फेंकेगा वहां या जानवरों का गंद साफ नहीं करेगा, वो दोषी होगा और तुरंत जुर्माना भरना पड़ेगा। सुमित्रा ने पाया कि एकजुट होकर आम नागरिक भी कुछ कर सकता है। तब से झील को लेकर कोई भी मामला हो तो वो पहल करती है। जब त्योहारों पे लोग आते हैं और उधम मचाते हैं तो वो पुलिस वहां ले जाकर पटाखे बंद करवाती है। जब चाट वाले झील में शाम को गंद फेंकते हैं तो वो आवाज उठाती है। कुछ पत्रकारों ने देखा और उसका साथ दिया, जैसे कि हर शहर में होता है। जब बिल्डर्स ने कुछ जगह हड़पनी चाही तो सुमित्रा उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने लगी। समाज सेवी संस्थाओं ने मदद की, पर कुछ लोगों ने पुलिस में झूठी शिकायत भी दर्ज कर दी। तब लोगों ने कहा, रहने दो, बड़े लोगों से पंगा क्यों लेती हो? पर सुमित्रा ने कहा, मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगी। कुछ लोगों ने घूस देने की कोशिश की, पर इस अकेली जान ने मना कर दिया और अपनी कमाई से ही केस लड़ती रही। जब वो सुबह शाम झील पे सैर करने जाती है तो उसे अच्छा लगता है कि कुछ लोग उसके डर से वहां सिगरेट शराब नहीं पीते। कुछ उसका धन्यवाद करते हैं कि आप कितना अच्छा काम कर रही हो। सुमित्रा वक्त निकालकर देश विदेश में हो रहे पर्यावरण के हित में कामों के बारे में जानकारी हासिल करती हैं। आखिर झील से किया गया वादा तो उसे निभाना है ना। अगली खबर है अयोध्या से, जहां चक नामक एक कंपनी है जो आजकल बहुत चर्चे में है। वेद प्रकाश नामक एक आदमी ने इसे 7 साल पहले शुरू किया था। बड़े शहरों में पढ़ाई कर कर जब वो घर लौटे और खानदानी कारोबार में काम करने लगे तो तकलीफ होती थी ये देखकर कि खाने की पैकेजिंग में कितना प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। उसे पता था कि होटल में ग्राहक जिस प्लास्टिक की प्लेट में खाना खाकर उसे फेंक देता है, वो 500 साल तक धरती में रहती है। वेद कुछ करना चाहता था तो उसने कुछ लोगों से बात की। तब पता चला कि जब गन्ने की कटाई होती है तो बहुत फालतू पत्ते और अन्य हिस्से होते हैं जो फेंके जाते हैं और वो काफी मजबूत होते हैं। वेद ने विशेषज्ञों को बुलाया और उनके साथ काम शुरू किया। वक्त तो लगा, पर यह पाया गया कि इससे पैकेजिंग नहीं बल्कि मजबूत बर्तन बन सकते हैं। कई प्रयोग किए, कुछ और चीजें मिलाई घोल में, और फिर जो डोंगे और प्लेटें बनी, सच में अद्भुत हैं। इन्हें फ्रीजर में रख सकते हो, माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हो, और सबसे उम्दा चीज ये है कि कई बार इस्तेमाल करके जब इसे फेंक दो तो ये सिर्फ 60 दिनों में धरती में मिल जाती है। क्योंकि कोई हानिकारक केमिकल नहीं होते तो ये इंसानों के लिए सेफ है और पर्यावरण के लिए भी। जब घर पे इस्तेमाल हुई तो सबने कहा, बिल्कुल सही चीज है, दाम भी ज्यादा नहीं। तो वेद प्रकाश ने बड़े स्तर पे ये सामान बनाना शुरू किया। भारतीय रेलवे ने ऑर्डर दिया और अब ट्रेनों में प्लास्टिक की जगह चक की थालियां इस्तेमाल होती हैं। पीवीआर और आइनॉक्स भी इसमें पैकेजिंग करने लगे हैं। और हल्दीराम में जब आप चाट खाओ तो चक के द्वारा आप पर्यावरण को भी खुश कर रहे हो। हाल ही में ये ऑनलाइन भी मिलने लगी हैं। मैं तो जरूर खरीदूंगी। इस पैंडेमिक ने तो सिखा दिया कि ढंग का खाओ और ढंग से खाओ। अगला समाचार है शिरवा उडुपी से। यहाँ कुछ महीने पहले एक भव्य गणपति मंदिर बना है। ये शहर के बीच में है और श्रद्धालु यहाँ मंदिर की सुंदरता देखकर दंग रह जाते हैं। पंडित जी का घर भी इसी मंदिर के परिसर में है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए इसे बनाने में, और ये बनाया एक उद्योगपति गैब्रियल नासरथ ने। वो खुद क्रिश्चियन हैं। उन्होंने अपनी श्रद्धा से मंदिर बनवाया और साथ ही एक ट्रस्ट भी,
जिसमें सिर्फ हिंदू धर्म के लोग हैं और मंदिर उन्हें सौंप दिया। बचपन से ही गैब्रियल को गणपति जी से बहुत लगाव था और स्कूल से आते वक्त रोज अपने हिंदू दोस्त के साथ एक छोटे से मंदिर में माथा टेकते थे। माता पिता के साथ गिरजाघर भी जाते थे। पढ़ाई के बाद मुंबई चले गए। वहां भी घर मिला तो प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के बिल्कुल सामने। उन्हें लगा कि बप्पा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। अपना कारोबार शुरू किया, तरक्की हुई, पर रहे वो हमेशा मंदिर के पास वाले घर में ही। 75 साल के हो गए तो अपना कारोबार औरों को सौंपा और अपनी जन्मभूमि लौट आए। अब उनका बचपन का मंदिर नहीं था, तो बप्पा के लिए उन्होंने ये मंदिर बनाया। अब रोज यहाँ लाइन में लगकर दर्शन करने पहुंच जाते हैं। पता है मुझे इस देश में कौन सी बात बहुत भाती है कि यहाँ श्रद्धा और विश्वास मजहब से आगे है। अब ये किस्सा सुनो सिलचर आसाम से, जहां रहते हैं अभिनव देव। इन्हें पेड़ों से, प्रकृति से बहुत लगाव है। इनके इलाके में कोई पेड़ काटने आए तो वो सरकारी कागज मांगते हैं, उनकी जांच करवाते हैं, और अगर कोई बिना कागज के आए तो हल्ला मचाते हैं, लोग इकट्ठा करते हैं और उन्हें पुलिस थाने तक ले जाते हैं। इस बार अपने जन्मदिन पे 1000 पेड़ लगवाए अभिनव ने। है ना कमाल का बंदा। अब मजे की बात सुनो, अभिनव 9 साल का है और तीसरी कक्षा में पढ़ता है। जब कोविड के कहर में लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, अभिनव खूब रोया, कसम खाई कि अपने पूरी डिस्ट्रिक्ट में पेड़ लगवाएगा ताकि लोग बीमार ना पड़े। साइंस टीचर को इतने सवाल पूछे कि वो परेशान हो गई। फिर इंटरनेट पे भी जवाब ढूंढे। माँ बाप भी हैरान थे। अभिनव ने कहा, इस बार बर्थडे पे कोई पार्टी नहीं चाहिए, ना कोई तोहफे, सभी पैसों से पेड़ लगाने हैं। माता पिता के पास कोई चारा नहीं था, तो परिवार वालों को, पड़ोसियों से कहा कि आप भी चलिए हमारे साथ पेड़ लगाने। किसी से कोई तोहफा नहीं लिया, सिर्फ पौधे। 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क की शक्ल बदल गई देव के जन्मदिन से। इस बच्चे की सूझबूझ से सब इम्प्रेस्ड हैं। खुद शाकाहारी हो गया, पर माता पिता से कहा, आप पे कोई दबाव नहीं है। ऐसे हीरो मुझे बहुत पसंद हैं, जो अपनी मन की करते हैं और बाकियों को भी वैसा ही करना पड़ता है शर्म के मारे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप इंडिया के बारे में और दिलचस्प बातें जानना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज गुड न्यूज इंडियन जरूर देखें। मुझसे बात करना चाहें तो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे शिफा माइत्रा है मेरा हैंडल। IVM पे और मजेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए IVM का ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं, या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हो IVM को खोजें। IVM के सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अब जब आप ये पॉडकास्ट सुन चुके हो तो अगर आप इसे अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। स्माइल इंडिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, तो अपने सर्कल में ये बात बताना ना भूलें। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. Are the great values of our Constitution meant to be talked about by great men but not lived? On the longest Constitution, Priya tells us about domestic violence laws in India and the many kinds of violence inflicted on women. Here's a fun conversation about online dating apps on Cyrus Says, as Cyrus is joined by Snehal Khanor, co-founder and CEO of Truly Madly. On the Wire Talk, Siddharth is in discussion with Audrey Trishke, historian of South Asia and associate professor at Rutgers University. They discuss troll culture and the hate she received for her allegedly anti-Hindu views. On Audiogan, Kedar and Abhineet get some design perspective from Navneet Nair, director of design at PhonePay. And on Tere Mere Raste, Keshu takes us to Hyderabad, a melting pot of cuisine and culture. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. That is the most helpful thing that you could do to help us out. And finally, this week, we'd like to thank our sponsors on the network, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Intel vPro. We really do appreciate the support. This is what makes it possible. A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from.